बैठक में तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस के साथ बैठक करेंगे और तीनों सेना प्रमुख भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। उदय मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। उदय, जिस तरीके से बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा एक बड़ी बैठक, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख इसमें मौजूद रहेंगे। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है अब सामने अभिषेक। लगातार जो है बैठकों का दौर जो है जारी है। आज भी हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लगातार बैठकों जो है वो बुलाई थी। इसमें तीनों सेना के चीफ जो है वो शामिल थे। हमने देखा था सीडीएस भी शामिल थे और कल जो है रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने ये बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी मौजूद रहेंगे और तीनों सेना के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर ये सामने आ रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बैठक में सूत्र में यही बता रहे हैं, इस बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। रात भर क्या क्या हुआ है पाकिस्तान द्वारा उसकी भी जानकारी दी जाएगी रक्षा मंत्री को। ये देखा जाएगा कि पाकिस्तान की रणनीति क्या है, कहां का हमला जो है वो किया जा रहा है, किस तरह से भारत जो है ये सारे हमलों को ध्वस्त कर रहा है और क्या रात में हमारी भी कोई कार्रवाई हुई है। इस सब की भी जानकारी रक्षा मंत्री को दी जाएगी। फिर रक्षा मंत्री आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ब्रीफिंग देंगे। मगर अभी यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि कल सुबह रक्षा मंत्री ने यह अहम बैठक बुलाई है। अभिषेक, बिल्कुल उधर जाहिर तौर पर जिस तरीके से एक बड़ी बैठक यहां पर बुलाई गई है, इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण विषय जो है उन पर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है लगातार जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसको लेकर समीक्षा कर रहे हैं और तमाम जो ये बैठकें हो रही हैं, इन बैठकों में लगातार यही अपडेट ली जा रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा जो ये हमले किए जा रहे हैं उन हमलों को किस तरीके से भारतीय सेना नाकाम कर रही है, किस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो इन तमाम पॉइंट्स को लेकर जो है लगातार ये बैठकें यहाँ पर की जा रही हैं। और इस बीच हमारे साथ ढिल्लों साहब लगातार बने हुए हैं। ढिल्लों जी, जिस तरीके से लगातार बातचीत आप कर रहे हैं, लगातार मैं इन चीज़ों को सुन भी रहा था। पाकिस्तान लगातार अटैक कर रहा है, पाकिस्तान के अटैक को लगातार नाकामयाब किया जा रहा है और इस बीच जिस तरीके से एक उच्च स्तरीय बैठक होनी है, इस बैठक में जाहिर तौर पर दिशा निर्देश जो है वो दिए जाएंगे, फीडबैक जो है वो लिया जाएगा, किस तरीके से सेना जो है यहाँ पर लगातार पाकिस्तान के ऊपर कड़ा प्रहार करती नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है जी। आज भी सारा दिन मीटिंग्स होती रही। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे होनी थी वो 5 बजे के बाद हुई। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। वी आर फाइटिंग वॉर विद अ रोग नेशन और फिर हमें ऑल एंगल्स, वी आर ए डेमोक्रेसी और हमारे को हर एक एंगल को और एक हम नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी अक्यूट को हमने हैंडल करना होता है। तो हमें बी ब्रीफिंग, डी ब्रीफिंग सेशंस और फिर जो अभी ये नई बात हो रही है कि कुछ दिनों से यही हो रहा है कि पाकिस्तान रात को अटैक करता है एरियल आर्टिकल्स के जरिए और हम उसका रिस्पांस करते हैं। उसके बाद ये देखो, ऑर्डिनरी बात तो हो नहीं सकती कि आर्मी पता नहीं क्यों बातें कर रहे हैं। ये तो आई एम वेरी श्योर कि दे आर सीज्ड विद द मैटर और जो इनपुट्स ले रहे हैं, जो गैदर कर रहे हैं, उसमें हमारी सारी सर्वेलेंस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, इवन जो हमारे सर्वेलेंस सैटेलाइट्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। आई थिंक जो भी कुछ हो रहा है हमें पूरा विश्वास है कि बिल्कुल दुरुस्त हो रहा होगा। लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अल्टीमेटली पब्लिक आपका साथ दे रही है, 100% साथ दे रही है, किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म एक डेमोक्रेसी में ढूंढना चाहिए कि बिल्कुल ठीक है, हम ऑपरेशनल बातें नहीं कर सकते, लेकिन फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक, जिसको हम सीबीएम कहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, उसके तौर पर गवर्नमेंट को कोई ना कोई मैकेनिज्म निकालना चाहिए कि दिन में एक बार या 2 बार जरूर वाजिब प्रेस ब्रीफिंग हो जाए ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, जिस तरीके से जिक्र आपने किया। लेकिन वो दूसरी ओर ढिल्लों साहब, जिस तरीके से पंजाब को लेकर हम बातचीत कर रहे थे, आप मेरे सहयोगी के साथ भी यही बातचीत कर रहे थे, लेकिन अगर बात जो पंजाब की मौजूदा स्थिति उसको लेकर की जाए, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार जो है वो अटैक कर रहा है पंजाब के ऊपर, लगातार टारगेट कर रहा है पंजाब को लेकर, किस तरीके से आप देख रहे हैं इन टारगेट्स को? क्योंकि लगातार अगर जो हमले पाकिस्तान के हम देखें सर, आप भी पिछले 4 दिनों से इन चीजों को नोटिस कर रहे होंगे, एक पैटर्न के तहत पाकिस्तान जो है हमले कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है जी।
आज कुछ आवर्स पहले मैंने एक और चैनल पे जब डिस्कशन चल रही थी, तो मैंने कहा था जी कि पाकिस्तान के पास डेस्परेशन का लेवल डेली बढ़ रहा है। उसकी मिस एडवेंचर की जो जजमेंट है, वो धीरे-धीरे और कैओटिक होई जा रही है और मेरे को लग रहा है कि अब वो सिविलियन एरियाज़ को अटैक करेंगे। अब देखो, हमने अपनी रिटेलिएशन भी की, हमने टेररिज्म के ठिकानों पर अटैक भी किया, हमने उसके बाद सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म से भी सारा कुछ किया। हमने अपने उनकी जो 100-150 से ज्यादा ड्रोन्स आए, जहाँ मिसाइल्स आई, उनको भी न्यूट्रलाइज किया। लेकिन आई थिंक अब लेवल इंटेंसिटी जो है उनके अटैक की बढ़ती जा रही है। जो हमारे मेरे को खुशी है कि आज हमारे होम मिनिस्टर साहब ने दोबारा मीटिंग की है मॉनिटरिंग करने के लिए, रेगुलर करनी पड़ेगी। तो और हमें अपना ये सिस्टम जो सिविल डिफेंस का है, इंटरनल सिक्योरिटी का है, इसको अब पूरा अपग्रेड करना पड़ेगा, ता करके जब सिविलियन एरियाज में अटैक करें और अगर कोई कैजुअलिटीज या फैटेलिटीज होती हैं, उनसे कोई हमारी पब्लिक का मोराल ना गिरे। अदरवाइज अगर अगर पंजाब की और पंजाबियों की बात करते हैं, ये लोग तो ना ही डर के पैदा हुए, ना ही डरेंगे, और वो भी पाकिस्तान से। इनको कुछ भी हो जाए, ये पाकिस्तान की फौज से, पाकिस्तानियों से, जहां पाकिस्तानियों को जो हमायत करने वाले हैं पंजाबी, चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, किसी का खित्ते का रहने वाला हो, वो इनसे डरने वाले नहीं है। मैं इतने सालों से इनसे जानता हूं, मैं इसी मिट्टी में पला हूं, हमारे में कोई डरने वाला पैदा नहीं हुआ अभी तक। जिक्र किया और लेकिन ढिल्लों साहब, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार हम इस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा जो ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं उसको लेकर हम बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या जिस तरीके से सेट पैटर्न के तहत ये पूरा हमला किया जा रहा है, एक लूपहोल खोजने का प्रयास पाकिस्तान यहाँ पर कर रहा है और जो ये ड्रोन अटैक बार बार किए जा रहे हैं? बिल्कुल, पैटर्न बिल्कुल नजर आ रहा है। अब तो जी देखो, ऐसा कुछ, ये तो 71 वाली वार तो है नहीं कि जब सायरन बजते थे, जो फाइटर जेट्स थे उनको बॉर्डर क्रॉस करके अटैक करना होता था। अब तो मिसाइल्स का, ड्रोन्स का जमाना है। फाइटर जेट्स बॉर्डर क्रॉस कर ही नहीं है जी एनिमी के, और वहां से ही सारा कुछ करे जा रहे हैं। इसका कारण, इसका मतलब ये है जी कि हमें इस लड़ाई को, इस मॉडर्न वारफेयर को मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी से लड़ना पड़ेगा। जी यूक्रेन हमारे पास बहुत तकड़ी एग्जाम्पल है, वहां से बहुत कुछ सबक हमारी फौज को भी मिले हैं। वर्ल्ड